अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल आप सभी की सेवा यथामति यथाशक्ति यथा सामर्थ्य कर रहा है और उसका उद्देश्य एक ही है कि जो ज्ञान प्राप्त करके हमें आनंद की प्राप्ति हुई, प्रसन्नता मिली, वही आनंद, वही प्रसन्नता, वही समाधान जन जन तक पहुँचे, क्योंकि मनुष्य समाधान की ही खोज में सब कुछ कर रहा है। धन, ऐश्वर्य, भोग, अनेक प्रकार के मान सम्मान, उपाधियाँ, धार्मिक उसके जो जिसे कहते हैं कृत्य है उसके, या वो उसके पंथिक कृत्य है, सांप्रदायिक एकता है, आदि सभी प्रकार के अगर हमने मनुष्य के कर्म की ओर देखा तो ऐसा ध्यान में आता है कि वो समाधान चाहता है। इंद्रियों का समाधान, मन का समाधान, बुद्धि का समाधान और अंत में संपूर्ण समाधान। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सहित इंद्रियों का भी समाधान चाहता है। इंद्रियों के समाधान के लिए वो अनेक प्रकार के भोग और अनेक प्रकार के जिसे कहते हैं कि कामना पूर्ति आदि प्रकारों में वो लगा रहता है। मन का समाधान करने के लिए ये मुझे अच्छा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता, ये और इकट्ठा करना चाहिए, परिग्रह करना चाहिए, खूब धन इकट्ठा करूं, खूब भोग भोगूं, खूब वैभवशाली बनूं, लोगों ने मेरी प्रशंसा करनी चाहिए, मुझे लोगों ने मानना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, मैं महान हूँ और ऐसा लोगों ने कहना चाहिए, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरा आदर होना चाहिए। ये मन की भूमिका है। बुद्धि भी समाधान चाहती है। जिस प्रकार की हमारी बुद्धि होगी उसी प्रकार की बुद्धि की चाहते होती है। बुद्धि भी सात्विक, राजसी, तामसी इन तीन प्रकारों में से एक होती है और ये उपजत होती है, स्वभावगत होती है और वो स्वभाव नेचुरल प्राकृतिक पद्धति से जन्मता ही मनुष्य को प्राप्त होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सभी एक स्वभाव के होते और एक स्वभाव के अगर होते तो इस विश्व का कार्य हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अग्नि का स्वभाव उष्ण है तो जल का स्वभाव शीतल है और अग्नि और जल ये दोनों इकट्ठा इस विश्व में आए हैं। इसका अर्थ ही ये है कि ये जो विश्व है ये पंच महाभूतों का समन्वय है। ये एक एक अलग अलग इसको नहीं किया जा सकता, ये सबका समन्वय विश्व रूप है। तो फिर बुद्धि भी अपने अपने प्रकारों में, अपने अपने स्वभावों में, अपने अपनी रुचियों में प्रगति करती है और अपनी अपनी राह पकड़ती है। सात्विक बुद्धि सत्य चाहती है, राजसी बुद्धि लाभ चाहती है और तामसी बुद्धि मद, प्रमाद और उत्पात और अज्ञान चाहती है। सभी अंग हमारे समाधान की ओर लगे हुए हैं और समाधान के लिए ही मनुष्य क्षण क्षण प्रयत्न करता है। भले ही वो नीले वस्त्र पहनने वाला हो, सफ़ेद वस्त्र पहनने वाला हो, तिलक, माला, छाप अनेक प्रकार के धार्मिक विधियों में हो या न हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, सभी इसी कार्य में लगे हुए हैं। सबको समाधान चाहिए। अध्यात्म विज्ञान मनुष्य को संपूर्ण समाधान देता है, क्योंकि मनुष्य को बेचैन करने वाले केवल मनोकामनाएं, वासनाएं और मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं ही है। मनुष्य का स्वभाव ही मनुष्य को सुख दुख देता है। ये बात अध्यात्म विज्ञान सिद्ध करके बताता है और यही अध्यात्म विज्ञान की महत्ता है। अध्यात्म विश्व विज्ञान ये मंच खंडन मंडन के लिए नहीं है। एक स्थान पर भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि मैंने ये टोपी सबके समक्ष रख दी है, ये टोपी मैंने आप सबके समक्ष रख दी है, जिसके सर में आएगी वो उठा ले। मैं ये टोपी इसीलिए सबके सामने रखी है कि इस टोपी का आकार रखने वाले इस विश्व में है और उनको ये टोपी उपलब्ध हो जाए, वो टोपी के लिए न तरसे। ये उदाहरण उन्होंने इसलिए दिया था कि मैंने ये संपूर्ण का परिचय आपको करा दिया,
यही अपना निज रूप है, ये भी बता दिया। प्रयोग के द्वारा प्रत्यक्षतः सभी व्यक्ति अपने अपने इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से इस सत्य की परीक्षा ले सकते हैं, कसौटी ले सकते हैं, जांच सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अध्यात्म के साथ विज्ञान ये शब्द जोड़ दिया है। और विज्ञान का अर्थ होता है अनुभव, प्रयोग, तर्क, यानी जिसे कहते हैं कि कसौटी। और विज्ञान का अर्थ ही होता है जानकर मानना। केवल किसी के बता देने से, किसी सांप्रदायिक मत से, या कोई कह रहा है हमारा आराध्य, हमारा धर्मोपदेशक, धर्माचार्य कह रहा है, करके मान लेना, इसका अर्थ विज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए अध्यात्म विज्ञान मनुष्य की वैज्ञानिक दृष्टि है। और यह दृष्टि इसलिए नहीं दी गई है कि ये कोई मत पंथ संप्रदाय चलाने के लिए, अपने मत पंथ संप्रदाय को बढ़ाने के लिए, प्रसार करने के लिए कोई एक झंडा, डंडा और एक प्रकार का नियम और एक प्रकार की उपासना, एक प्रकार के व्रत या एक प्रकार की फिलॉसफी इसलिए नहीं दिए गए हैं। ये जानकारी सद्गुरु इसलिए देते हैं कि आप देखो जो एक कण में है वो सब में है क्या, और जो सब में है वो एक कण में है क्या। इससे ये सिद्ध होगा कि जिससे सब बना है उसी से आप भी बने हो। जिसमें से सबका उद्भव हुआ है उसमें से आपका भी उद्भव हुआ है। जिसमें सब है उसमें आप भी हो, और जिसमें सबका लय होता है उसी में आपका भी लय होगा। ये बताना ही अध्यात्म विश्व विज्ञान का उद्देश्य है। और अध्यात्म विज्ञान ये सिद्ध करता है कि सभी मत पंथ संप्रदाय सीढ़ियाँ है, क्योंकि ये विश्वरूप परमात्मा के आंगिक अंगों का ही, आंगिक घटकों का ही दर्शन कराते हैं, ये संपूर्ण का दर्शन नहीं कराते। और इसी क्रम में एक शंका प्राप्त हुई है। शंका मराठी भाषा में आई है, और अपना अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल हिंदी भाषी रहने से, और हिंदी के हमारे जो व्यूअर्स, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स और हमारे आचार्य, मित्र, प्रियजन हैं, वो हिंदी के यानी अधिक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हिंदी में दिया जा रहा है। हमने पूर्व में ही कहा कि सभी मत पंथ संप्रदाय, दर्शन शास्त्र या कोई भी शास्त्र हो, किसी भी प्रकार की फिलॉसफी हो, वो अध्यात्म विज्ञान की प्राप्ति की दिशा में या मैंने डाला गया एक एक कदम है, एक एक सोपान है। कुछ साकारवादी है, वो केवल प्रकृति को सत्य मानते हैं। कुछ लोग प्रकृति में ही जो चार तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन्हीं को सत्य मानते हैं। कुछ ऐसे संप्रदाय है जो प्रकृति को नहीं मानते, वो कहते हैं कि इसको क्या मानना है, ये तो निज़ाम है, ये तो क्रियाएं हैं, ये तो दिख रहा है, वो सत्य है जो नहीं दिखता। तीसरा एक पक्ष है, वो कहता है कि ये प्रकृति और यानी साकार और निराकार दो अलग नहीं है, ये एक ही वस्तु के भाव है, दो भाव है, और दोनों भावों का लय प्रत्यक्ष वस्तु में हो जाता है। इस प्रकार वो तीसरी भूमिका है। और एक चौथी भूमिका है जो कहती है कि ईश्वर है ही नहीं, तो अध्यात्म विज्ञान उनके लिए भी, उनको भी समन्वित करता है, उनको भी समाहित करता है, और कहता है कि ऐसा कोई ईश्वर नाम का व्यक्ति या कोई डिपार्टमेंट या कोई स्थान जो स्वर्ग में बैठा हो और वो सारा कारोबार चलाता हो, इस प्रकार की अंधश्रद्धा अध्यात्म विश्व विज्ञान भी नहीं मानता। तो अध्यात्म विश्व विज्ञान क्या कहता है, इस ओर अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो उनके शंका का हम समाधान कर सकते। शंका है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो उसमें वो चार तत्वों को मानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को, आकाश को नहीं मानते। और दीपक का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि दीपक जलाया जाता है तो उसके लिए कई साधन इकट्ठे आते हैं, तब एक दीप प्रज्वलित होता है। उसके लिए वो कहते हैं कि दिया होना चाहिए, तेल होना चाहिए, बाती होना चाहिए, और जलाने के लिए अग्नि भी होना चाहिए।
और वो ये कहते हैं कि अगर इन चारों में से कोई एक नहीं है तो वो यानी वस्तु यानी उजाला नहीं हो सकता। उसी तरह पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चार तत्व जब इकट्ठा आते हैं तब उसी से ये चैतन्य यानी ये जो शरीर है ये बनता है और क्रियाशील होता है। जब ये चारों तत्वों का विघटन होता है तब ये शरीर यानी इसको जला दिया जाता है। आत्मा नाम की कोई वस्तु इस विश्व में नहीं है, ऐसा कहने वाले एक मित्र का ये प्रश्न है। वो कहते हैं कि अच्छाई की ओर ले जाना ही धर्म है। तो यहाँ प्रश्न यह आता है कि हम अच्छाई की ओर ही क्यों जाएं? क्योंकि हम देखते हैं कि जो बुराई की ओर जाता है वो कार से घूमता है, वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी जमा करता है, लोग उससे बड़ा सम्मान देने लगते हैं, वो लोगों की सेवा कर पाता है, वो दिन भर दिन को चोरी करता है, रात में लंगर लगाता है और अनेक प्रकार के फ्रॉड्स करता है। बड़ी बड़ी मल्टी स्टेट कंपनियां, चिट फंड कंपनियां चलाते हैं और फिर करोड़ों रुपया जाहिरी तौर पर डोनेशन देते हैं, दान करते हैं। लोग उनको दानशूर करके पहचानते हैं। वो क्या करते हैं ये सब जानते हैं, फिर भी इतना सब कुछ जानने के बाद भी उनका दातृत्व गुण को मान्यता देते हैं और कहते हैं कि इनके जैसे महान तो कोई है ही नहीं। तो इसका अर्थ यह है कि अच्छाई करना चाहिए या अच्छा दिखना चाहिए। आज जिन्होंने शांति और यानी अहिंसा का झंडा उठाया रखा है वही सबसे अधिक हिंसा कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि हम केवल उन आदर्शों पर चलने के लिए तैयार नहीं होते तब तक जब तक उन आदर्शों के पीछे का लॉजिक, फिलॉसॉफी या उस तत्व पर चलने का लाभ हम जब तक नहीं जानते तब तक उन आदर्शों पर हम नहीं चलते। और इसी का परिणाम यह है कि आज वस्त्रधारी कई साधु संत, मठ और महंत और भंते और यानी जिसे कहते हैं कि बिशप और पास्टर और बड़े बड़े धर्माचार्य और बड़े बड़े महंत महात्मा घूम रहे हैं। लेकिन विश्व में आज जो हाहाकार मचा हुआ है इसके लिए उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो जो बताते हैं वो जनता के समझ में नहीं आता और जिनके समझ में आता है वो यानी वो ये तो कहते हैं कि नहीं बाबा जी सत्य कह रहे हैं, लेकिन जब चलने की कसौटी आती है, जब करने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम बाह्यतः उन यानी उपचारों को, उन संप्रदायों को, उन वेश को ओढ़ लेते हैं। अंदर से हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, लालची लालची ही रहता है। केवल वो अब कपड़े बदलकर और भाषा बदलकर फिर ठगना शुरू करता है। जो हिंसक है वो पहले अपने स्वार्थ के नाम पर लड़ता था, अब धर्म का झंडा लगाता है और लड़ाइयाँ करता फिरता है। कुछ पक्ष ऐसे हैं कि जातिवाद को बढ़ावा देते हैं और फिर जातियों में फूट डालकर किस तरह हमारी जाति शासन करे और हमारी जाति को सभी लाभ मिलते रहें, इस दिशा में कार्यरत होते हैं। कहने का आशय यह है कि आज जो दिख रहा है धर्म, वो धर्म नहीं है, वो आडंबर है, पाखंड है। और पाखंड के पीछे जाकर किसी को सत्य नहीं मिल सकता। सत्य उसी को मिलता है जो विज्ञाननिष्ठ और न्यायकर्ता की भूमिका में तटस्थता सिद्ध होता है, उपस्थित होता है। न्याय और सत्य का दर्शन उसी को हो सकता है, वरना न्याय के रास्ते में पंथ, मत, संप्रदाय, तर्क, अनेक प्रकार के उपहास, अनेक प्रकार के कटाक्ष और अनेक प्रकार के राजनीतियाँ और अनेक प्रकार की उठापटक बीच में आती है और मनुष्य जाता है सत्य की खोज में। वो किसी मत, पंथ, संप्रदाय में अटक जाता है और धार्मिक कट्टर होकर ये चिल्लाने लगता है कि हमारा ही मत सच्चा है और हमारा ही पंथ सच्चा है। हम अन्य पंथों को भी प्रतिबंधित करेंगे कि वो अपने धर्म का कार्यकलाप, वो अपने मतों का प्रदर्शन बंद कर दे और संपूर्ण विश्व में हमारा ही झंडा लगेगा। ऐसी कट्टरता भी ये ही मनुष्य करने लगता है।
तो पाखंड से मानवता को छुड़ाकर सत्य की धरातल पर उपस्थित कर देना, यही सद्गुरु का कार्य है। और इसी कार्य का प्रचार प्रसार करने के लिए अल्पमति, यथाशक्ति, यथाबुद्धि जो भी बन पड़ा है वो आप सब जनता जनार्दन के सामने प्रस्तुत है। आइए उनकी शंका का हम समाधान करें, और ये कहीं इस बात को कोई बुरा न माने या कोई आड़ी न पकड़े कि हम किसी विशेष पंथ मत को निर्देशित करके ये सारी बातें कह रहे हैं। उद्देश्य वो नहीं है। उद्देश्य यह है कि आज जो छल कपट प्रपंच पाखंड का हाहाकार संपूर्ण विश्व में मचा हुआ है, मेरी बात सत्य है, मैं ही राज करूंगा, इस बात को लेकर जो बम विस्फोट और अनेक प्रकार की हिंसा और अनेक प्रकार का दमन ठगी चल रही है, ये समाप्त हो जाए और जिस समाधान की खोज में ये मानव लगा हुआ है उसका उसे दर्शन हो, वो समाधान प्राप्त करे जीते जी। जीते जी, चिता में जलने से पहले, कब्र में गाड़ देने से पहले और कुएं में उल्टा लटका देने से पहले जान लें कि वो आया किस लिए था। वो चाहता था समाधान, और असमाधानी कृत्यों में लगकर वो अपना सारा सुख चैन भूल गया है और ये भी नहीं जान पा रहा है आया क्यों, कर क्या रहा हूँ और जाना कहाँ है। इसी का उत्तर अध्यात्म विज्ञान से मिलता है, और अध्यात्म विज्ञान द्वारा ही हम उनकी शंका का यथामति समाधान करने का प्रयास करेंगे। आशा है आप पंथाभिमान और आढ़्यता और यानी जिसे सांप्रदायिक अहंकार और जिसे कहते हैं कि पूर्वाग्रह, इनसे मुक्त होकर निर्मल और शुद्ध अंतःकरण से इसका रसपान करेंगे। इन अपेक्षा के साथ आइए शंका समाधान सत्र में प्रवेश करें। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।